Okay, so coming back, welcome to the class again. Okay, I hope everyone is fine and doing well and good. Enjoyed a lot in these days. चालू करके गए. Okay. So last class में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द टेम्परेचर डिफरेंसेस एंड ऑल, केल्विन एंड ऑल वगैरह, राइट. उसके बाद एक्चुअली हमने ये शुरुआत, अगर ये पढ़ रहे हैं इसका मतलब है कि वी आर गोइंग ऑन विद द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर के इफेक्ट से हम लोग जो है वो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर हम कैसे कर सकते हैं. वी आर गोइंग टू दिस पार्ट आई गेस, राइट. ओके फाइन. ओके सो बाय द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, पहले हम चाहते थे कि आप पहले टेम्परेचर को पहले देख लें, किस प्रकार से उसमें वेरिएशंस आते हैं वगैरह 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 एंड ऑल, राइट. ये हम लोग देख लिए. सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट स्केल हमने देखा, राइट. F इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू 9/5 F इज इक्वल्स टू 9/5 plus C plus नहीं into C plus 32. 9/5 है, 5/9 है. 9/5. 9/5 पक्का. हाँ. गंगा के साथ जाना चाह रही, आ जाएगी. F इज इक्वल्स टू 9/5 into C plus 32. 9/5 इंटू सी प्लस 32. ओके ग्रेट. चलिए ठीक, बहुत बेहतरीन. सो इतना हम लोग पढ़ लिए हैं, इतना आपको क्लैरिटी हो गई है, ठीक है. हमने इंटर कन्वर्ट करने के लिए भी कहा था कि आप इसे कन्वर्ट कर लीजिएगा. हो गया होगा. चलिए आज हम लोग अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो मेरे ख्याल से उस दिन कर रहे थे, बट ड्यू टू सम डिफेक्ट इन माई थ्रोट वी स्टॉप्ड देयर, राइट. है ना. बड़े परेशान है अपना गर्दन, आई मीन गला से. आ जाइए. लेट अस सपोज कि हमारे पास एक, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि आई एम वेरी गुड एट ड्राइंग, सो प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू लाफ एट माई ड्राइंग्स. लेट अस फिल दिस विथ वाटर. क्या भरे थे? वाटर भरे थे. वाटर भरे थे. चलिए ठीक, वाटर भर लेते हैं. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि एक हैंगर से लटका के, और फिर हमने क्या किया है कि एक थर्मोमीटर जो है वो हमने यहाँ पे लगा लेते हैं, थर्मोमीटर, ठीक है. और इसको जो है वो कुछ इस प्रकार से एक स्टैंड में लगा दिया गया. थोड़ा छोटा कर देते हैं, लगेगा उदने का. क्लियर है? ओके. यहाँ पे एक मैश टाइप का रहेगा सामान. मैश बोले तो जाली है ना, जाली टाइप का. और ये जो जाली है इसके नीचे हम जो है वो एक बर्नर लगाएंगे, और बर्नर को हम खड़ा करेंगे अपने स्टैंड में. ठीक, देख रहे हो कितना धधकता आग निकल रहा. आग थोड़ा बस अच्छा बना देते, समझ नहीं आया. आग थोड़ा सा और अच्छा बना देते, कोई बात नहीं, हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है, कि दिस इज़ फायर. अब क्लियर है ना. हाँ देखिए, ये सब दिमाग रहना चाहिए घोंची, और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो हम इसको यहाँ बर्नर लिख देंगे. हैप्पी अब ठीक है ना. ज़्यादा से ज़्यादा और है तो इसको जो है वो थोड़ा और गोल कर देते हैं, और फिर यूं कर देंगे. क्या? अरे मेरी ड्राइंग थोड़ी सी, इसलिए हम बायो नहीं लिए थे. हम हर बार सबको ऐसा ही बोलते हैं, बड़ी ड्राइंग बनाना पड़ता बायो में. इसलिए ऐसा नहीं था कि आई वॉज वेरी बैड इन बायो, नहीं, आई एम वेरी गुड इन ड्राइंग, आई नो, दैट्स वाई. समझे. हाँ. सो चलिए, इतना जो है वो पानी भरा हुआ है. क्या भरा हुआ है? पानी. फाइन. और ये रहा आपका रीडिंग लगे होते हैं यहाँ पे, ये रीडिंग्स हो गया. एंड लेट अस सपोज कि ये हमारा जो है वो मर्क्यूरी है, ठीक है. मर्क्यूरी हार्ट गजब, देखिए काला, तुम लोग पहली बार देख रहे थे काला ये वाला. तो ये जो है मर्क्यूरी रखा हुआ, ठीक. अब हम क्या करेंगे कि बर्नर को हम धीरे से स्टार्ट करेंगे.
ठीक है, मेरी ड्राइंग से ज़्यादा हम जो बोल रहे हैं आप उस पर फोकस करिए, दैट विल बी मोर प्लेजरेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, ड्राइंग का क्या आपको बुक में मिल जाएगा, नहीं तो फोटो भेज देंगे बढ़िया वाला, तुम लोग बना लेना, छाप लेना, देखेंगे हम तुम लोग कितना बढ़िया कारीगर है। सो क्या, हाँ गुड। सो एज आई सेड कि ये जो बर्नर है इसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, आप मुझे खुद बताइएगा आप कि कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, जो जहाँ नहीं समझ में आएगा वो जहाँ पर टकिएगा वहाँ हम करेंगे। ठीक है, क्लियर। आइए देखो, जैसे ही बर्नर हम स्टार्ट करेंगे, दिस वाटर विच इज़ इनसाइड दिस कंटेनर, ठीक है, ये हमारा वाटर है। ठीक, इसको भी लिखिए डालते हैं कि ये हमारा थर्मोमीटर है। ठीक, और ये और कुछ नहीं है, बस एक स्टैंड ले लिए हैं ताकि थर्मोमीटर को सहारा मिल सके। फाइन, तो ये जो हमारा थर्मोमीटर है, जैसे ही हम यहाँ पे बर्नर स्टार्ट करेंगे, बर्नर जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से एकदम मस्त एकदम कोका कोला का फवारा निकलेगा। क्या निकलेगा? आग निकलेगा, फ्लेम निकलेगा, हीट निकलेगा, राइट, हीट निकलेगा, चलाई से हीट निकलेगा। ऑल्दो आप समझिएगा कि यहाँ से आग निकलेगा तो आग से होगा क्या, हीट, हीट है ना होगा। सो दिस कंटेनर विल स्टार्ट हीटिंग एंड बाय दिस इफ द कंटेनर विल स्टार्ट हीटिंग, अगर ये कंटेनर जो है वो हीट करना शुरू होगा तो द वाटर विच इज इनसाइड द कंटेनर विल स्टार्ट हीटिंग, विल स्टार्ट हीटिंग, होगा कि नहीं? ओके, और जैसे जैसे आप होगा, जैसे जैसे ये हीट करेगा, यू विल सी कि देयर इज अ राइज इन द लेवल ऑफ द मर्क्यूरी रे घोंची, मर्क्यूरी, थर्मोमीटर मैंने घोंची, थर्मोमीटर उड़ लगेगा, फिर मर्क्यूरी नहीं जाएगा, रीडिंग ऊपर आएगा, थर्मोमीटर कैसे राइज करेगा, राइट। सो एज सून एज एज द हीटिंग ऑफ दिस वाटर स्टार्ट्स, जैसे ही पानी गर्म होना शुरू होगा वैसे ही टेम्परेचर रीडिंग जो ये बताएगा वो ऊपर ऊपर धीरे धीरे टेम्परेचर इसका उठता जाएगा, मर्क्यूरी जो है वो उठता जाएगा। बोलो सही बात है ना? सही बात है, ओके। चालू किए, गर्म हुआ, टेम्परेचर उठा, थोड़ी देर के लिए चालू रहने दिए, थोड़ी देर के लिए गर्म होता रहा और लगातार ये धीरे धीरे सुई से उठता चला गया, यही होगा, राइट। हम धीरे धीरे जैसे जैसे ऑब्जर्व कर रहे थे, समय बीता समय बीता समय बीता समय बीता और गर्मी मिला और ज़्यादा ये हीट किया पानी, और पानी के गर्म होने के कारण मर्क्यूरी का जो लेवल है वो थोड़ा सा और ऊपर उठ रहा था। बट आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, एक समय के बाद हम क्या देखे, हम ये देखे कि बर्नर अभी भी चालू है, ठीक है, बर्नर अभी भी चालू है, लेकिन एक समय के बाद हम देखे कि ये जो लेवल है मर्क्यूरी का, जो लेवल है मर्क्यूरी का लेवल कहीं यहां पर आके अटक गया, मर्क्यूरी का लेवल यहां पे आके अटक गया, इसके ऊपर जा ही नहीं रहा, इसके ऊपर जा नहीं रहा। कैन यू थिंक ऑफ पॉसिबल सिचुएशंस या पॉसिबल रीजंस जिसके कारण ये जो है वो ऊपर अब नहीं उठ रहा? यस, क्या लगता है आपको क्या हो रहा होगा जिसकी वजह से जो है वो पानी ये जो मर्क्यूरी है वो ऊपर नहीं उठ रहा? अब क्या लगता है? यस यस, अरे सारा एक्सपेरिमेंट बता दिए ना, आपको क्या लगता है, अंदाजे से बताओ, व्हाट वुड बी हैपनिंग ओवर देयर, क्या हो रहा होगा? हम देखें कि धीरे धीरे मस्त एकदम ऊपर उठ रहा था ये, लेकिन एक समय के बाद देखे अरे तेरी रुक गया, ही रुक गया, अब नहीं उठ रहा। क्या रीजन हो सकते हैं? गैस को बंद कर दिया गया होगा, चलिए एक रीज़न है हमारे पास, गैस को बंद कर दिया गया होगा। ओके, और बताइए, यस यू वांट टू से, क्या लगता है कभी पानी गर्म नहीं किया घर में? उसके बाद फिर वो वेपर में कन्वर्ट होने लगा, वो जितना टेम्परेचर हुआ था बॉइलिंग करने के बाद, वो बॉइलिंग पॉइंट के बाद फिर वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगा। तो फिर भी बर्नर तो चालू है ना, बर्नर चालू है, हीट उसको लगातार मिल रहा है, तो व्हाई इज दिस नॉट राइजिंग अप? खत्म हो गया क्या? मरकरी पूरा ऊपर तक चल गया। अच्छा, अब उसके ऊपर नहीं जा रहा ना, हम देख रही है कहाँ ख़त्म किए हैं, इसके जगह है जी ऊपर,
है ना? हम होशियार आदमी, हमको मालूम है आदमी क्या क्या बोल सकता है। यस, आपको ये समझ में आ रहा है कि लगातार गर्मी इसको मिल रही है, हम बर्नर बंद नहीं किए हैं। जब बर्नर बंद नहीं किए हैं तो फिर इसको जो गर्मी प्रोवाइड हो रही है, जो हीट प्रोवाइड हो रहा है, वो भी बंद नहीं हो रहा है, उसको लगातार मिल रहा है, लगातार मिल रहा है। लेकिन आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम ये जो मर्क्यूरी जो है वो थर्मोमीटर में वो रीडिंग और आगे ज़्यादा नहीं दिखा रहा, एक जगह पे आके अटक गया, अब उससे ऊपर नहीं जा रहा। थर्मोमीटर खराब हो गया होगा, का अटक गया है तो कुछ तो हुआ होगा, नीचे ऊपर कुछ नहीं हो रहा, राइट है? कुछ तो हो रहा है। कुछ तो हो रहा है। चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेट अस सी कि क्या हो रहा है, क्यों हुआ ऐसा, ठीक है? ये आप एक्सपेरिमेंट करिएगा तो ये लैबोरेटरी वाला है, हमारे पास लैबोरेटरी है नहीं, आई कैन टेल यू द एक्सपेरिमेंट हम आपको केवल बता सकते हैं, राइट? ओके, तो हो ये रहा था कि हम सभी को मालूम है कि वाटर के पार्टिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर वाटर प्रेजेंट है तो वाटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, बोलो सही बात है? और हमने शुरुआत में ही देखा था कि वाटर के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है, सही बात? काइनेटिक एनर्जी होती है, तभी तो कहीं पढ़ा तो मूव कर जाएंगे वो, काइनेटिक एनर्जी होती है, राइट? ओके, अब यहाँ पे ध्यान दें कि जैसे ही हम हीट इसको दे रहे थे, एज आई वॉज प्रोवाइडिंग हीट टू दिस वाटर, जैसे जैसे हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे थे तो ये शुरुआत वाला जो हीट इसको मिल रहा था पानी को, वो ये इससे क्या कर रहा था कि इट वॉज यूटिलाइजिंग दैट हीट एनर्जी टू गेन मोर एंड मोर ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे थे, या वाटर के पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, शुरुआत वाले हीट को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे। समझ में आ रहा है? इट वॉज कन्वर्टिंग दैट हीट एनर्जी ऑफ द बर्नर टू काइनेटिक एनर्जी, या यूं कहिए कि इसका हीट एनर्जी को ये लोग यूज कर रहे थे अपना काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में। ये समझ लो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? समझ में आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में ये यूज कर रहे थे, ठीक है? और जब तक काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, जब तक काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी तब तक आपका मर्क्यूरी जो है वो चढ़ रहा था। जब तक काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तब तक आपका मर्क्यूरी ऊपर उठेगा, ठीक? अ पॉइंट विल कम जहां पे काइनेटिक एनर्जी विल बिकम मैक्सिमम, जो ये टॉलरेट कर सकता है। तो मेरा इट इज लाइक कोई बंदा है, उसको जो है शर्ट खुलवा के मारो कचकचा के एकदम पीठ में, ठीक है? तो शुरुआत वाला में ये सब करेगा वो, है? मारते रहोगे, एक टाइम में ठीक हो जाएगा, जब खड़ा हो जाएगा, मार ले जो, अगर खड़े रहेगा इसे, तुम जो मारते रहो, अपने थक जाएगी, उसके बाद बोलेगी नहीं चोट लग रहा है, ढीठ हो गया है साड़ा कहीं का, ऐसे बोल के बैठ जाएगी। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? जितना उसका झेलने वाला शक्ति था तब तक वो कू आ मैया पप्पा सब करेगा, एक जैसे ढीठ हो गया उसके बाद नहीं, उसका जो झेलने का जो क्षमता है वो ऊपर उठ गया, सबसे मैक्सिमम पहुंच गया, उसके बाद नहीं। उसके बाद तुम कुछ कर लो, कितना जोर से कुटाई कर लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसको हम बोलते हैं ना मार खा खा के ढीठ हो गया, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम 2 झाप मार देगी, तुम्हारा हाथ जो है वो चोट लग जाएगा, लेकिन उसको कुछ नहीं होगा, ऐसा होता है, हो रहा है? तो इसको जितना काइनेटिक एनर्जी ये झेल सकता था उतना ये कर चुका। जब तक चल रहा था काइनेटिक एनर्जी तब तक आपका लेवल ऑफ मर्क्यूरी जो है वो ऊपर उठ रहा था, समझ रहे हो? अब जो है वो इसको लगातार हीट अभी भी दे रहा है, लेकिन अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कि अपनी काइनेटिक एनर्जी को अब और बढ़ाने में नहीं यूज करते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में यूज नहीं हो रहा है, तो क्या करने में यूज हो रहा है? तो इस काइनेटिक एनर्जी को ये जो हीट अब मिल रहा है इसको आफ्टर रीचिंग द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी जब मैक्सिमम मिल जाता है उसके बाद भी इसको लगातार हीट मिल रहा है, राइट? लगातार हीट इसको मिल रहा है, बट अब ये क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा और बढ़ा दे, नहीं, ये नहीं कर रहा है।
अगर ये थोड़ा सा और ऊपर उठता तो मर्क्यूरी भी ऊपर उठ जाता, लेकिन मर्क्यूरी ऊपर नहीं उठ रहा है, इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी यहीं पे है। अब जो इसको लगातार हीट मिल रही है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स अब इस हीट को यूज करते हैं अपना स्टेट बदलने में। समझ में आ रहा है? अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे कि अब ये जो इसको काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, आई मीन अब इसको जो हीट एनर्जी मिल रही है, उस हीट एनर्जी को अब ये यूटिलाइज कर रहे हैं स्टेट बदलने में। समझ में आया? अब स्टेट बदलने में उसको यूज हो रहा है। एक और छोटा सा एग्जांपल से हम समझाने की कोशिश करें तो मान के चलिए कि आप जो है 4-5 दिन के भूखे हैं, ठीक है, आपको खाना दिए, आप पहले जो बोले कि देख लो खत्म कर पाओ तो ठीक है खत्म कर दो, तो तुमको जितना हुआ ठूस लिए, पेट यूं हो गया, आगे बढ़ गया पेट। अब उसके और ज़्यादा तुम नहीं बढ़ा, अब आपका पेट आगे नहीं बढ़ रहा, मतलब अब हो गया, अब तुम नहीं खा पाओगे अब। तो अब तुम क्या किए कि नाउ यू स्टार्टेड टू शेयर द बर्न्स, फूड पार्टिकल्स, फूड को आप शेयर करना शुरू कर दिए, तब भी तो आपका प्लेट से ख़त्म हो जाएगा। हम क्या बोले थे कि इसको ख़त्म कर दो, एक थरिया दिए बड़का को और बोले इसमें से सिरा दो सबका सब। 2 तरीके हैं, या तो तुम खुद सब चट कर जाओ, या फिर चट करने के बाद जो बच जाए उसको बांट दो। हमको तो केवल खाली थाली चाहिए था, थाली जो दिए वो हमको खाली करके दो बस। हाँ, लेकिन फेंकना नहीं है। तुम बोलोगे कि हमारा हो गया हम फेंक देंगे, तो ऐसा नहीं। व्हाट यू कैन डू इज कि आफ्टर कंज्यूमिंग यू मे शेयर देम। अब जब तुम शेयर करोगी तब भी उससे खत्म हो रहा है थाली से, लेकिन तुम्हारा पेट आगे नहीं बढ़ रहा है। बढ़ेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अब जो है वो तुम ठूस नहीं रहे हो अपने में, अब अपनी तुम कुछ नहीं करने की कोशिश कर रहे हो, दूसरे को दे रहे हो। सिमिलरली जो शुरुआत की जो काइनेटिक एनर्जी, आई मीन शुरुआत की जो हीट एनर्जी इसको मिलती है, वो अपना काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में यूज करता है। बड़ा काइनेटिक एनर्जी समझते हो? जितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा ना, पार्टिकल सुई 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 ऐसे चलेगा, एकदम पूरा सुई 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 एकदम जल्दी चलेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, बोई 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 एकदम भयानक होने लगेगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि एकदम पूरा बढ़ चुका है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता भाई, ओगलो अब ने। अब ये क्या करेगा कि दिस विल, अब इसको लगातार मिल रहा है तो ये क्या करेगा, नाउ इट विल स्टार्ट, बहुत हो गया, लगातार आ रहा है, थरिया पे थरिया दिए जा रहा, हो गया हमारा, तो अब बांटना शुरू कर दो। सेम चीज, इसका पूरा हो गया, कोटा पूरा हो गया। अब ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इटसेल्फ इनटू द अनदर स्टेट। ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, जहां तक आपका ये लेवल बढ़ा, समझे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जहां तक आपका ये लेवल बढ़ा, इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, आई मीन सॉरी, हाँ, इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को जहां तक आपका ये लेवल बढ़ा, ये काइनेटिक एनर्जी, या यूं कहियो कि इसको ये कितना इसको टेम्परेचर दिया होगा, कितना इसको हीट दिया होगा कि इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। समझो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पहुंचाने के लिए बर्नर से हीट भी तो इसको मिला होगा इतना। समझ रहे हो कि नहीं? सो द हीट एनर्जी या द अमाउंट ऑफ हीट जिसकी वजह से आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया है, जिसके बाद ये ऊपर उठ नहीं रहा है, द हीट एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड बाय दिस वन, this maximum amount of heat is considered to be the boiling point of the particular liquid. Boiling point, बुझ रहे हो? बॉइलिंग पॉइंट की टर्म्स आ रहा है यहां पे। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, is the maximum temperature which supports the increasing of kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम आपको जहां तक बढ़ रहा है, जहां तक बढ़ा उसके करस्पॉन्डिंग में आपका टेम्परेचर क्या था, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एक बार रीच कर गया, उसके बाद आपका जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो बॉइल करना शुरू हो जाता है, बॉइल करना शुरू होगा, और उसके और लगातार देते जाओगे, अगर और भी देते जाओगे तो नाउ द वाटर मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इटसेल्फ इनटू द वेपर स्टेट, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। समझ में आ रहा है? बुझा रहा है? कि नहीं बुझा रहा है? इसको लगातार हीट मिल रहा है बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने के बाद तब भी इसको लगातार हीट मिल रहा है,
अब ये जो हीट मिल रहा है, ये वाटर क्या कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स इसको छुपा करके यूज कर रहा है ताकि उसका स्टेट बदल जाए। वो अपना स्टेट बदलना चाह रहा है छुपा के, समझ रहे हो कि नहीं? ये जो छुपा हुआ अमाउंट ऑफ हीट है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स यूज करता है, इस छुपे हुए हीट को हम कहते हैं लैटेंट हीट। क्या कहते हैं? लैटेंट हीट। एक और आया लैटेंट हीट। लैटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन, ठीक है? लैटेंट का पर्यायवाची शब्द है हिडन, छुपा हुआ, समझे कि नहीं? तो हिडन हीट, नुकावल हीट का देहाती जानते कि नहीं तुम लोग? चलिए, सो लैटेंट हीट, क्लियर? अब जरा मुझे बताइए कि ये जो लैटेंट हीट है वो किस चीज में यूज कर रहा है? टू कन्वर्ट इटसेल्फ फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स। लिक्विड टू वेपर्स, समझ रहे हो? ये जो हीट है, लैटेंट हीट है, वो इसको अपने इवापोरेशन में यूज कर रहा है। बोलो, सही बात है कि नहीं? ये जो लैटेंट हीट है, पानी अपने इवापोरेशन में यूज कर रहा है। दैट इज वाई दिस लैटेंट हीट इज ऑल्सो नोन एज लैटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन या लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर है? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसमें हमें एक और अच्छा डेफिनेशन हम जरूर बताएंगे, इसमें लोड मत लो, यहां पे लिख दे रहे, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और हम ऐड ऑन करेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में हम ऐड ऑन क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुने। यदि आपको लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि लैटेंट हीट क्या है, बोलो। लैटेंट हीट क्या है, समझ में आया? वो छुपा हुआ हीट जो वो छुपा के यूज करता है ताकि उसका स्टेट बदल जाए, ठीक है? समझो, अगर इस पानी का क्वांटिटी हम फिक्स कर दें, बोले तो अगर हम इस पानी में, अगर इस पानी को हम 1 kg पानी ले, मान के चलो, इफ आई एम टेकिंग 1 लीटर ऑफ वाटर, समझ में? अगर हम 1 लीटर पानी ले तो वो 1 लीटर पानी की क्षमता है कि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ओके, तो 1 लीटर पानी को वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए जितना अमाउंट ऑफ लैटेंट हीट लगता है उसी को कहते हैं हम लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। समझ में आया? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, फिर से, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1 kg या 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू vapor state is known as latent heat of vaporization। क्लियर है? समझ में आया? latent heat of vaporization बोले तो 1 लीटर पानी को ही लिया गया होगा। 1 लीटर पानी को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने में जितना हीट लगता है दैट इज नोन एज latent heat of vaporization। समझ में आया? समझ में आया? या और प्रिसाइज होना चाहते हैं तो 1 लीटर पानी को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने में या वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने में जितना लैटेंट हीट लगता है दैट इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है? क्लियर? कोई दिक्कत? तो तुम लोग भौं जैसा क्यों कर रहे हो? स्कूल गई थी तो थक गई तो मरल जैसन कर रही, जैसा लग रहा है जैसे मुर्गी को पोलियो हो गया। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर है? कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत? नहीं। फाइन? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फाइन? कोई दिक्कत? नहीं। चलिए, बहुत बेहतरीन, इसको हम लोग छाप लेंगे। चलिए आगे बढ़े। आइए देखें, हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है? अगर दिक्कत है तो बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट व्हाट यू कैन से सिंपली, अगर बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में आप नहीं जाना चाहते हैं तो व्हाट यू कैन से, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच द बॉइलिंग स्टार्ट्स। इट इज़ द टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग स्टार्ट्स, बस। बॉइलिंग पॉइंट, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग स्टार्ट्स। वो टेम्परेचर जहाँ से बॉइलिंग स्टार्ट होगी, टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग स्टार्ट्स इज
बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? थोड़ा टेक्निकल भाषा में अगर समझना चाहो तो बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गेट्स लूजन, वो जो है उसको तोड़ देता है। द टेम्परेचर विच इज एबल टू ब्रेक द अट्रैक्टिंग बॉन्ड्स। कोई भी पार्टिकल है तो पार्टिकल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं ना, तो कनेक्टेड होते हैं तो उसका कुछ बॉन्ड होगा ना, तभी तो। बिना लगाव के कैसे जुड़ेगा? कोई लगाव होगा तब ना जी। समझ रहे हो कि नहीं? अभी जैसे देख लो, और वो इसको जानती है डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप, हम दोनों में बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। वो घोंचा भी हमको नहीं जानता है, हम भी उसको नहीं जानते। वो भी मेरा घर नहीं जाता है, हम भी उसका घर नहीं जाते। तो अगर वो टूट जाता है तो हमको क्या फ़र्क पड़ेगा? हम टूट जाते हैं तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं। लेकिन जिससे कनेक्टेड है, जिससे बॉन्डिंग बनी हुई है मेरी, वो अगर टूट जाते हैं तो परेशानी है। सुना है क्या? नहीं। तो बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर विच हैव द एबिलिटी टू ब्रेक द बॉन्ड्स। समझ? बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड वो तोड़ सकता है। समझ? अब और करके हम यहाँ लिख देते हैं, इसको लिख मत लेना एग्जाम में। अच्छा, एग्जाम में हाँ, और इट इज द टेम्परेचर एट विच द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस इन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में जो बॉन्डिंग होती है वो जब टूटना शुरू करे, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हर एक का अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर हम बोले कोई जैसे मान लो कि उसको 10 स्केल मारेंगे तो टूट जाएगी, तुम हो सकता है कि 2 स्केल में टूट जाओ, या ये हो सकता है कि 20 स्केल खा ले और उसके बाद ना टूटे, 25-30 मारेंगे तब टूट जाएगी। तो हम क्या बोल रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे आप टूटना शुरू कर देते हो। सुनना है? आप टूटना शुरू कर देते हो। तो हर एक बंदे का मार खाने का क्षमता अलग है, उसी प्रकार से हर एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। बॉइलिंग पॉइंट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट लिक्विड्स। हर एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। कोई लिक्विड ऐसे होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई, मतलब टेम्परेचर आपको बहुत ऊंचा करना होगा तब जाकर के वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा, तब वो उसकी बॉन्डिंग टूटेगी। और कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, एकदम यूं ऐसा बहुत कम होता है, बहुत ही ज़्यादा कम। उन लिक्विड्स का जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, समझे, उसको आप बिना हीट दिए भी वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे दारू, पेट्रोल, नेल पॉलिश रिमूवर जो आप लोग लगाते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर जो है, नेल पेंट रिमूवर, कौन सी रहता है वो? एसीटोन। हाँ वही। समझे कि नहीं? हाँ, आम भाषा में उसको थिनर कहा जाता है। हाँ, एसीटोन। बुझे? तो आप देखिएगा तो एसीटोन या जो भी आपका नेल पेंट रिमूवर जो भी है, आपका अगर कहीं पे पड़ जाएगा हाथों में, ठीक है, तो एकदम पूरा मस्त एकदम ठंडा लगता है वो जगह, ठीक है, और तुरंत उड़ भी जाएगा वो, तुरंत उड़ जाएगा। अगर पेट्रोल है, आप पेट्रोल 1 कटोरी पेट्रोल लो और वहाँ टेबल में रख दो और घूम के आओ होने से, पेट्रोल उड़ जाएगा छूमंतर। दारू कटोरी दारू रख लीजिए, छोड़ दीजिए, तो अपने आप उड़ जाएगा। वाई? बिकॉज कि इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट ध्यान से सुनिए, कुछ लिक्विड्स ऐसे, लिक्विड है ना जी, दारू भी लिक्विड है, कुछ लिक्विड्स ऐसे हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, बहुत कम, बहुत कम। माने थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे ना तो वो पट से जो है वो स्टेट बदल देंगे अपना, समझे कि नहीं? थोड़ा सा। और ये जो थोड़ा सा हीट है वो आपको देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, एटमॉस्फेयर से ही वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सच लिक्विड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, एटमॉस्फेयर के हीट से ही वो लिक्विड से गैसियस में बदल सकते हैं। सच
लिक्विड्स आर नोन एज वॉलेटाइल लिक्विड्स। क्या कहते हैं? वॉलेटाइल लिक्विड्स। समझ में आया? सच लिक्विड्स हैविंग very low boiling points, such liquids having very low boiling points are considered to be volatile liquids। क्लियर है? वॉलेटाइल लिक्विड्स। और वॉलेटाइल लिक्विड्स की खास बात केवल इतना ही याद रखिएगा कि आप उसको रूम टेम्परेचर में रख नहीं सकेंगे। वॉलेटाइल लिक्विड्स ये उड़ जाएगा, आप रखिएगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड आई मीन गैस स्टेट। वॉलेटाइल लिक्विड्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट इन रूम टेम्परेचर ऑल्सो। क्लियर? रूम टेम्परेचर में ही वो चले जाएंगे, आपको कुछ हीट प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वही आप पानी को देखो, पानी आपको बाकायदा उसको हीटर में चढ़ाना होगा, उसको हीट प्रोवाइड करना होगा, तब जाकर के वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा। 100 डिग्री सेल्सियस होगा तब जाकर के वो जाएगा। वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। समझ गए? 100 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस जाएगा, 100 डिग्री से ऊपर नहीं जाने लगेगा वो, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पहुंच गया। अब वो वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट शुरू होगा। समझ गए कि नहीं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए इसको छाप लेंगे। चलिए आगे बढ़े। क्लियर है? आइए जरा इसको भी हम लिख देते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization is actually the amount of heat या latent heat required to convert 1 kg कहिए 1 लीटर कह लो, ठीक है, of water into its vapor at its boiling point at normal temperature at ठीक है at normal atmospheric pressure is known as latent heat of vaporization. क्लियर? कोई दिक्कत? इतनी बातें क्लियर है ना? चलिए एक बहुत छोटा सा आई मीन एक डिबेटेड टॉपिक होता है जो पता नहीं आपने सुना होगा कि नहीं। What is the difference between gas and vapor? What do you understand by gas and vapor? हम लोग इसको जो है सिनोनिमसली यूज करते हैं। गैस बोलना होता है वेपर बोल देते हैं, वेपर बोलना होता है गैस बोल देते हैं, कभी भी कुछ भी मतलब कुछ हो। वी अंडरस्टैंड कि गैस इज इक्वल टू वेपर एंड वेपर इज इक्वल्स टू गैस। सही बात है? सही बात है ना? हाँ तो अब बताइए कि ये सही बात है? नहीं तो किसको गैस बोलेंगे और किसको वेपर बोलेंगे? ऑक्सीजन इस सबको गैस बोलेंगे। अच्छा, और ये आप सुने होंगे और आप इसको जो है वो आप दो सच बता रहे हैं, आप लोग इसको पर्यायवाची शब्द के रूप में आप लोग यूज करते होंगे इसको। जहाँ गैस बोलना है वहाँ वेपर बोल दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। वेपर बोलना है गैस बोल दो ना, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? करते हैं ना? हाँ बट ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। गैस अलग चीज़ है, वेपर अलग चीज़ है। सो लेट मी टेल यू कि गैस क्या है और वेपर क्या है। ठीक है? ट्राई करना चाहेंगे आप? बोलो। पता ही नहीं। तो फिर क्या ट्राई करना चाहती है? सुन के ट्राई करेगी। ओके चलिए ठीक। एक पर्टिकुलर सब्सटेंस समझिए, अगर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस नॉर्मल
टेम्परेचर और प्रेशर में, मतलब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर में, बोले तो रूम टेम्परेचर में, अगर रूम टेम्परेचर में कोई भी अगर रूम टेम्परेचर में वो गैसियस स्टेट में ही रहता है, ठीक है, अगर वो गैसियस स्टेट में ही रहता है तो ही हम उसको कहेंगे गैस। अदरवाइज अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो हो गया वेपर्स, उसको हम कहते हैं वेपर्स। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये नॉर्मल अभी भी प्रेजेंट है ना जी सब जगह, गैसियस टर्म्स में है, दैट्स वाई वो गैस है। और वाटर के वेपर्स होते हैं, वाटर के गैस नहीं होता, समझाया? वाटर का वेपर्स होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर में छोड़ दोगे तो वापस पानी में बदल, लिक्विड बदल जाएगा वो, नहीं? समझाया कि नहीं? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर्स, ठीक है? गैस क्या होता है? इट रिमेन्स एज गैस इन रूम टेम्परेचर, ठीक? बट वेपर्स क्या होता है? हाँ बन जाता है। हाँ, या यूँ कहिए कि इट रिटेन्स इट्स ओरिजिनल स्टेट या फॉर्म, ठीक है, ओरिजिनल स्टेट या फॉर्म इन रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में ही अपना असली औकात दिखा देते हैं, जो है सो वही पट से आ जाएंगे। हो जाता है रूम टेम्परेचर में, लिक्विड में। क्या? गैस वेपर अपने आप मतलब लिक्विड में हो जाता है रूम टेम्परेचर में। हाँ, तो रूम टेम्परेचर में तो अपने आप है ना होगा। स्टेट बदल दिए तो क्या हुआ? रूम टेम्परेचर में छोड़ दोगे वो अपने ओरिजिनल औकात पे आ जाएगा। इसी को तो बोलते हैं कंडेंसेशन, द चेंज ऑफ वेपर इनटू द लिक्विड स्टेट इज नोन एज वेपर। उसके लिए क्या करते हैं हम? कुछ थोड़ी करते हैं, रख दो वहाँ पे, बर्फ को छोड़ दो, वहाँ छोड़ दो बर्फ को वहाँ। उसके लिए क्या करती? फूकते रहती बैठ के, अरे हो जा फूकती है? नहीं, अपने आप ही ना हो जाता है। ठीक वैसे ही वेपर भी अपने आप ही हो जाएगा, आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपको चाहिए कि जल्दी हो जाए सॉरी, यदि आप चाहते हैं कि जल्दी हो जाए तब फिर आपको फ्रिज में रख दीजिए, तुम टेम्परेचर गिरा दो पट से। और यदि आप चाहते हो कि जल्दी जो है वो आपका जो बर्फ़ जो है वो पानी में बदल जाए, हीटर में चढ़ा दो। तुम चाहोगे जल्दी हो जाए तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत है, अदरवाइज वो अपने आप ही कर लेंगे। वो रूम टेम्परेचर में छोड़ दो, अपने आप हो जाएगा। क्लियर है? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर्स। समझ गए? तो अब जहाँ गैस, अब समझ में आ रहा है गैस कहाँ बोलना है और वेपर कहाँ बोलना है? अंजादी कुछ नहीं करना है कि जहाँ मन वहाँ हम कर लिया, वाह। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? फाइन? नहीं? तुमको क्या हुआ है? तुमको कोई देखने आने वाला आज? नहीं। हाँ, तो सूट बूट पहन के परेशान है, एकदम परेशान है, एकदम मम्मी पापा सूट पहना दिए, पता नहीं कहाँ से आएगा, खैनी उनी खाता होगा का। कोई दिक्कत हो रहा है? हाँ, तो भौं जैसा मत करो, इधर ध्यान दो। क्लियर है? गैस एंड वेपर, फाइन? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, बहुत बेहतरीन, इसको भी छाप लेंगे।